इसमें नाम कैसे दिया जाएगा? लॉन्गेस्ट चेन एक ही है, सिंगल, ये लॉन्गेस्ट चेन है। काउंटिंग किधर से करें? 1 2 3, चाहे इधर से करिए चाहे 1 2 3 चाहे इधर से करिए, दोनों में सेम नंबर मिल रहा है। तो इस बार लेफ्ट से भी चल सकते हैं, राइट से भी चल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा? पहले प्रीफिक्स लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट को, तो ये क्या हो जाएगा? 2 क्लोरो, और बाकी 3 कार्बन का है चेन, तो प्रोपेन। चलिए इसको ट्राई करिए। वोल्टेज कम है, क्या प्रॉब्लम है? कूलिंग करना बंद कर देता है कभी कभी। लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है इसमें? 3 की, बस। तो हो गया। किधर से काउंटिंग करेंगे? क्लोरीन से, तो 1 2 3। ठीक है, सीधे भी कर सकते थे। तो सब्स्टिट्यूएंट कहाँ कहाँ पर लगा हुआ है? अब इस बार 2 सब्स्टिट्यूएंट है, एक तो ये है और एक ये है। तो पहले कौन सा लिखेंगे? 1 क्लोरो लिखेंगे। क्यों क्लोरो पहले? कैसे क्यों लिखेंगे? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। ठीक है, तो इस बात को रूल नंबर 3 में लिख लीजिए। इफ देयर आर 2 और मोर सब्स्टिट्यूएंट, then naming will be done in alphabetical order. तो क्लोरो में सी पहले आता है, तो इसलिए ये आ जाएगा 1 क्लोरो। और 2, एक कार्बन का मिथाइल होता है, तो मिथाइल। और 3 कार्बन का प्रोपेन। बस हो गया। मैंने जानबूझ के टेढ़ा लिया, इसलिए कि थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊं कि भाई टेढ़ा भी ले सकते हैं, वैसे सीधा लेने में। ठीक है, ओके। मेन चीज क्या है कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होनी चाहिए, ये है मेन चीज। चलिए, बाकी ये एराइल हैलाइड्स हैं, इनका नाम चलिए कर ही लेते हैं। ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इसका नाम बहुत आसान होता है। इसमें 2 हैं, तो एक को फर्स्ट मान लीजिए, एक को सेकंड मान लीजिए, क्योंकि दोनों की प्रियोरिटी बराबर है। ठीक है ना? हाँ, अलग अलग फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक क्लोरीन होता है, एक ब्रोमीन होता है। चलो ये तो आपने कर ही लिया। एक दूसरा एग्जाम्पल लिखो, अब बताओ। हाँ, ब्रोमीन नंबरिंग में भी जब टाई हो जाए, एक ही फंक्शनल ग्रुप हो, तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं। तो ये जो है पहला हो जाएगा, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है ना? और ऐसे भी नहीं चल सकते कि ये पहला ले लें, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, नंबर ज्यादा मिल रहा है। उस तरफ से काउंट करेंगे जिधर से नंबर कम मिल रहा है। ठीक है ना? तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 3 क्लोरो बेंजीन, सिंपल। ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला लिखिए, ये वाला एग्जाम्पल लिख लीजिए, तो बाकी तो आप खुद ही कर लेंगे। लिखिए, जल्दी करिए। अच्छा, ये भी पता है, अगर 2 हैं तो उसमें आप एक पोजीशन बेंजीन रिंग की क्या हो जाती है? ऑर्थो, मेटा, पैरा। तो ये वाली पोजीशन क्या है? ऑर्थो। ये क्या है? मेटा। ये क्या है? पैरा। ये भी मेटा है और ये भी ऑर्थो।
यानी जो सब्स्टिट्यूएंट है उसके जस्ट बगल वाली जो होती है वो ऑर्थो होती है, उससे नेक्स्ट मेटा और उससे नेक्स्ट पैरा। हल्का कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया। हाँ ये वाला करिए, बिना देखे करिए। ये क्या है, इसकी नेमिंग करिए जल्दी से। बोलिए। केशव तुम बताओ। बनाओ, कॉपी बना लो बेटा, नोट्स कल जो है वो कंप्लीट करना है, ठीक है। हाँ, कोई चीज़ छूट नहीं रही है। अभी समझोगे कि एनसीईआरटी से वो कर रहे हैं तो छूट रहा है, कुछ छूट नहीं रहा, बल्कि 100% कवर हो रहा है। हो गया, क्या आ रहा है? 2 2 बार नंबर लेंगे, जितनी बार लगा हुआ है उतनी ही बार नंबर भी लिखा जाएगा। तो 2 2 डाई, ठीक है। हाँ ये याद रखना है, 3 बार लगा हुआ तो 3 बार लेंगे, 2 2 2 डाई मिथाइल होगा। ओके, तो यहाँ पर इसका नाम क्या हो गया? 1 क्लोरो। अच्छा, इंग्लिश अल्फ़ाबेट और मैथमेटिकल नंबर के बीच में डैश आता है, और बाकी जो नंबर मैथमेटिकल नंबर हैं उनके बीच में कॉमा आता है। ये सब चीज़ आपको पता है। तो 1 क्लोरो, ठीक है। फिर उसके बाद ये 1 हो गया, ये 2 हो गया। तो 2 पे 2 2, हाँ लिखा जाए, यही लिख देते हैं, डाई मिथाइल। और 3 कार्बन की चेन है तो क्या हो जाएगा? प्रोपेन। चलिए, वेरी गुड, बहुत सही, आपने सब कर दिया। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पेज में। मैंने तो इसको गलती कर दिया होगा ना। ओके, हाँ ये वाला और लिख लीजिए। मैं ज़रा सा ये तो ऐसा करता हूँ, इतना कर देता हूँ। एक नई टर्म और है, अगर मेरे पास एक ही कार्बन से 2 हैलोजन लगे हुए हैं, तो इसको हम बोलते हैं, ऐसे हैलोजन को, जेमिनल हैलाइड्स, ठीक है। जेमिनल डाई हैलाइड, डाई।
ठीक है। और यही दोनों हैलोजेंस अगर अलग अलग लगे हों कार्बन पे, लेकिन अलग अलग से मतलब जस्ट नेबरिंग पे, तो ये कहलाएगा विसिनल हैलाइड, डाई हैलाइड। ये एक टेबल बनी हुई है, इसको एक निगाह डाल लीजिएगा। जो कंपाउंड हमने पढ़े हैं वही कंपाउंड है, उनके कॉमन नाम है। कुछ कॉमन नेम भी याद रहने चाहिए आपको, और इनका IUPAC नेम भी दिया हुआ है। ये सब आप कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये वाला कंपाउंड कहीं देखा है? बोलिए, मैं बड़ा सा बना दूं। CHCl3 क्या है? क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। और अगर Br लगा दें तो क्या हो जाएगा? ब्रोमोफॉर्म, ठीक। और अगर I लगा दें तो आइडोफॉर्म। और ये तीनों हमारे काम के हैं, तीनों पढ़ेंगे आगे, काम आएंगे। आइडोफॉर्म तो टेस्ट में भी काम आता है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आइडोफॉर्म। एक और कंपाउंड है इंपॉर्टेंट, इसकी हमें ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। ये हमारा नॉन पोलर सॉल्वेंट है। कैसा सॉल्वेंट है? नॉन पोलर। इसलिए नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करने में काम आता है। नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में बता सकते हैं क्या उनसे होता है? कुछ आइडिया? नॉन पोलर कंपाउंड्स, तुम बताओ बेटा, याद नहीं आ रहा। लिखिए, जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है, ऐसे मॉलिक्यूल जिनका डाइपोल मोमेंट 0 होता है। यानी डाइपोल मोमेंट तो है इसके अंदर। देखो, कार्बन है एक और एक क्लोरीन है। क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज बताइए मैंने आप लोगों को। सबसे ऊपर कौन होता है? बोलिए। सबसे ऊपर होता है फ्लोरीन, फिर ऑक्सीजन, फिर नाइट्रोजन और क्लोरीन। इसकी होती है 4, इसकी होती है 3.5 और इसकी होती है 3। फिर कार्बन, हाइड्रोजन और फिर मेटल, ठीक है ना। तो कार्बन की तकरीबन 2 होती है, 2 और क्लोरीन की 3, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस तो है। तो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, बना दें, ये मिटा दें, बनाते हैं। कार्बन कैसा होगा इसका स्ट्रक्चर? टेट्राहेड्रल। बोलो क्यों होगा? क्योंकि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है। क्यों sp3 है? क्योंकि कोई भी पाई बॉन्ड नहीं है, ठीक है। sp3 जब भी हाइब्रिडाइज होगा कोई भी मॉलिक्यूल और उसके अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री रखता है। ये सब केमिकल बॉन्डिंग की बात हो गई। बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.28 डिग्री का होता है। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक है ना। और डाइपोल मोमेंट
केमिस्ट्री के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव इसका डायरेक्शन होता है, लिया जाता है, ठीक है। फिजिक्स में नेगेटिव से पॉजिटिव लेते हैं। आगे चले तो देखिए, हर बॉन्ड के अंदर डाइपोल मोमेंट मौजूद है। डाइपोल मोमेंट है सबके अंदर। डाइपोल मोमेंट का साइन न्यू होता है। डाइपोल मोमेंट ऑफ बॉन्ड्स वो जीरो नहीं है, लेकिन डाइपोल मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल वो जीरो होता है। क्यों? इसलिए कि ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है, एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। कैसे कैंसिल करती है? कैसे कैंसिल करती है? ये देखिए, CCl ये जो तीन बॉन्ड है, इनके डाइपोल मोमेंट सबके नीचे की तरफ है, ट्राइपॉड की तरह है। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ये होती है। ये तीन ट्राइपॉड की टांगे होंगी, चौथा समझ लो क्लोरीन यहाँ लगा है, बाकी सब नीचे लगे हैं। तो सबके डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है। तो इनका नेट जो रिजल्टेंट होगा वो इस वाले सेंटर वाले पाइप के अलोंग हो जाएगा, तीनों का, और जो ऊपर की तरफ है उसका अपोजिट। तो ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर जो डाइपोल मोमेंट आ रहा है, ये इन तीनों की वजह से जो नीचे डाइपोल मोमेंट आ रहा है इसको कैंसिल कर देता है, इसलिए यहाँ पे नेट डाइपोल मोमेंट जीरो हो जाता है। इसलिए मॉलिक्यूल क्या है? नॉन पोलर है। तो ये कैसे कंपाउंड्स को अपने अंदर डिसॉल्व करता है? नॉन पोलर वालों को करता है, पानी को नहीं डिसॉल्व कर पाएगा। क्यों? क्योंकि पानी जो होता है वो पोलर होता है। क्यों पोलर होता है? चलो थोड़ी सी बात और बताते हैं। ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, तो डाइपोल मोमेंट तो इसमें भी है डेल्टा नेगेटिव, ये डेल्टा पॉजिटिव हर बॉन्ड के अंदर। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है, चार्ज सेपरेशन हो गया। तो डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किधर होगा? पॉजिटिव से नेगेटिव, यही होगा। लेकिन यहाँ पे देखो, ये एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, जुड़ करके नेट ऊपर जा रहा है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया? ये पोलर मॉलिक्यूल है। ऐसे ही अमोनिया भी पोलर है, ये उसका स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। इसका डाइपोल मोमेंट इधर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, और ये इधर, ये इधर, ये इधर, ठीक है। ये पिरामिडल शेप होती है। ये भी sp3 है, और ये ऑक्सीजन भी sp3 है, ये कार्बन भी sp3 है, बट ये टेट्राहेड्रल है, ये स्ट्रक्चर पिरामिडल है, और ये नॉन लीनियर है। क्यों? इसलिए कि यहाँ पे 4 बॉन्ड है, यहाँ पे 3 है, वहां पे 2 है। क्लियर हो गई बात? अब इसके अंदर जो है, ये नीचे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल आप लोग करना है, ठीक है। और जो भी बातें हम लोगों ने डिस्कस की हैं, तो काफ़ी तो लिख ली हैं, बाकी कुछ बातें नहीं लिखी हैं, तो वो आप लोग लिखेंगे। अब कल से हम लोग प्रिपरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, तो मिटा दें इसको, चलिए।